जय श्री सीताराम। आध्यात्मिक क्षेत्रमा ग्वालियरको नाम हो ओशो र ओशो एउटा हामीले आज यस्तो देख्यौं जहाँसुकै जुनसुकै चर्चित नाम हो आज हामीले तिनै दार्शनिक तथा आध्यात्मिक ओशोको केही विषयमा यहाँ प्रस्तुति गरेको सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा जिउने बानी भनेकै तपाईँका लागि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति। तपाईँको आध्यात्मको सबैभन्दा ठुलो रोग भनेकै गम्भीरता हो र निरोगी चाहिँ चञ्चल मनले हुन्छ। तपाईँको बुझाइमा किन प्रेम भनेको एउटा पंक्षी हो जसलाई स्वतन्त्र उड्न दिनुपर्छ, जसलाई फैलिनको लागि पुरा आकाशको आवश्यकता पर्दछ। केही ओशोका केही भनाइहरू यहाँ राख्यौँ हामीले। दैव संयोगले भाग्यले गर्दा हामीले विशेष कार्यक्रम यहाँ छायाङ्कन गर्दैछौँ। ओशोको गुरुको सरस्वती गुरु शैलेन्द्र सरस्वती गुरुको हामीले बाणी यहाँ यहाँलाई श्रवण गराउँदैछौँ। जय श्री किसी मेडिसिन से नहीं हो सकता। मेडिसिन एक केमिकल है, केमिकल इस फिजिकल बॉडी में जाएगा और डिप्रेशन आ रहा है बहुत गहरे से भाव से। उस व्यक्ति को कहीं दिल में चोट लगी है, हम किसी केमिकल मेडिसिन से उसको ठीक नहीं कर सकते, समझा बुझा के भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझाना बुझाना मन के तल पर जाएगा। ये मन की बीमारी नहीं है, बहुत गहरे भाव से आई है, कुछ इमोशनल ड्रामा। इसलिए कोई गहरी चीज करनी पड़ेगी, ऊपर ऊपर की चीजें काम नहीं आएंगी। समझता तो वो आदमी भी है कि समझ काम नहीं आती। तो जिस गहराई पर हम जाएंगे वहां हमें दूसरे क्षेत्र में पहुंचने और वहां का जो प्लस माइनस है, सुख दुख है, वो दूसरे प्रकार का हो जाता है। तो यहां हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम अपने मन और हृदय के तल पर कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन करें ताकि यहाँ के दुखों के हम पार जा सकें। और याद रखिएगा, जब हम पार जाएंगे तो वहां के सुख के भी पार चले जाएंगे। सुख दुख के पार एक शांति की अवस्था, मां प्रिया ने जिसको कहा कि पात्रता निर्मित हो जाएगी। अगर हमारे भीतर दोनों प्रकार की उत्तेजनाएं ना हो, प्लस माइनस दोनों नहीं, तो हम शांत हो जाएंगे। तो इतना हम कर सकते हैं साधना के द्वारा। इसके बाद कुछ अद्भुत घटित होता है, वो प्रभु कृपा है, वो हम कर नहीं सकते। शांति की पात्रता हमने निर्मित कर ली, अब इस पात्र में प्रभु का आनंद बरसता है। चलिए अगला बिंदु मां प्रिया जी से समझते हैं। जीवन में आनंद अर्जित करना होता है। एक आत्मसुख जब हम करते हैं तब आनंद की अवस्था में हम जी सकते हैं। ऐसे समझें कि जीवन एक कोरे कागज की तरह है, बहुत सारे रंग रखे हुए हैं और पेंटिंग करना है। और अगर किसी बच्चे ने उन्हीं रंग को उपयोग में लाया तो सब बिगाड़ देगा, सब क्योस क्रिएट कर देगा। लेकिन एक पेंटर उन्हीं रंगों से इतनी सुंदर पेंटिंग बना सकता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे अगर वाद्य यंत्र भी हैं, और लेकिन अगर हमें बजाने नहीं आता तो हम केवल कोलाहल नहीं क्रिएट करेंगे। हमारे मन की कैपेसिटी है कि मन जो है वो एक सुरीली अवस्था भी पैदा कर सकता है और बेसुरापन भी पैदा कर सकता है, कोलाहल भी पैदा कर सकता है। एक बात की बात है, एक घर में पुश्तैनी एक वाद्य यंत्र हुआ करता था, वीणा, और वो दादा परदादा लोगों के जमाने से चली आ रही थी। वो वीणा उसको ड्राइंग रूम में, बैठक रूम में रखा गया था। और चूंकि परंपरा थी, जन्म कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, उसकी पूजा भी होती, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता क्या इसका क्या उपयोग है। और जब तक लोग परेशानी होते थे उससे हल्ला ही होता था, बच्चे कभी छेड़ देते, कभी चूहा उस पर कूद मार देता, तो तरह तरह से लगता है कि ये हिंड्रेंस ही है, एक बाधा ही है। क्यों है यहाँ पर टूटा फूटा पड़ा हुआ। उन्होंने एक दिन सोचा एक दिवाली
के समय इसको फेंक दिया जाए, इसका कोई उपयोग नहीं है, उसे फेंक दिया। एक भिखारी गुजर रहा था, उसने उस वाद्य को उठा लिया और अपने साथ ले गया, और दूसरे दिन वो उसे बजाते हुए भीख मांगने निकला। तो घर के बच्चों ने सुना कि इतनी सुंदर आवाज, इतना सुंदर गीत कहाँ से आ रहा, म्यूजिक कहाँ से आ रहा। बच्चे दौड़े बाहर देखे तो वो भिखारी जो है वही बाजा बजाते हुए जा रहा है। बच्चों ने मांगा, बोला कि ये हमारा वाद्य यंत्र है, हमें वापस दो। भिखारी ने कहा तुम्हारा कैसे, तुमने तो फेंक दिया था। लेकिन वो जिद कर लिए, तो भिखारी ने कहा ठीक है, मैं तुम जिद करते हुए दे देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हें फिर फेंकना पड़ेगा। वो बच्चे फिर घर में ले जाके बजाने लगे, हल्ला करने लगे, बजाना तो आता ही नहीं था। तो माता पिता ने उसे फिर फेंकवा दिया। जब तक हमें बजाना नहीं आता तो वाद्य यंत्र कुछ नहीं कर सकता। ऐसे परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, लेकिन जीवन जो है इसका सृजन करना पड़ता है। इसकी सृजनशीलता के लिए कैसे हम शांत अवस्था में जाएं, उसके 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 तरीके खोजना होंगे, कुछ करना होगा। प्रार्थना से केवल काम नहीं चलेगा। एक बार क्या हुआ, एक सूफी फकीर बोला कि मैंने प्रण किया है कि जब तक प्रभु तुम खाना नहीं दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। महीना गुजर गया, बहुत ही तड़प बढ़ती गई, प्रभु को भी दया आ गई, परमात्मा प्रकट हो गए और भगवान बोले कि भाई तुम ऐसा करो, फलानी फलानी जगह चले जाओ, वहां पर जाओगे तो वहां एक कुआं होगा, वहां पर जाओगे तो खेत होगा, गेहूं का खेत होगा, वहां पर नमक की खदान भी होगी और वहां पर तुम चल जाओ। सुबह उठा और वो उठकर चला गया, उस जगह पर पहुंच गया। नमक की खदान भी थी, वहां पर कुआं भी था, गेहूं का खेत भी था, सब कुछ था वहां पर। बैठ गया, फिर बैठे बैठे प्रार्थना करने लगा। कुछ दिन और गुजर गए, भूख की तरफ और बढ़ गई, फिर परमात्मा प्रकट हुए, बोले भाई तुम पानी निकालो तो सही कुएं से, गेहूं को पीसो तो, लकड़ी तोड़ो तो, आग जलाओगे तब ना बात बनेगी। उसने फिर सब कुछ किया, पानी निकाला, गेहूं पीसा, उसके बाद आटा बनाया, नमक लगाया, सब कुछ किया, आटा सान के बैठ गया। फिर 2-4 दिन गुजर गए, उसके बाद परमात्मा फिर बोले आप उसको रोटी तो बनाओ। फिर उसने बनाना शुरू किया, उसको सेका और सेक कर रोटी चपाती बनाकर फिर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। अभी भी भूखा है, रोटी सामने है, भूख की तड़प से मरा जा रहा है और प्रार्थना कर रहा है प्रभु तू भी रोटी देगा तो खाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा भाई तू खाना अपने हाथ से, खाओगे जब तो तभी तो तुम्हारा पेट भरेगा। तुम ठीक वैसे लोगों की तरह हो जिनको कि मैं सब कुछ देता हूँ, सब कुछ उनके जीवन में है, लेकिन वो खाते नहीं। सारे अवसर उनके जीवन में मौजूद हैं, आनंद के, सुख के सारे साधन मौजूद हैं, मुक्ति के साधन मौजूद हैं, जिनको कि इस जीवन से मुक्त भी हो सकते हैं, परमानंद को उपलब्ध भी हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त भी हो सकते हैं, जीवित मुक्त भी हो सकते हैं। वो सारे अवसर मैंने दिए हुए, सारी परिस्थितियां मौजूद हैं, लेकिन लोग कुछ करते नहीं और दुखी के दुखी हैं। तो ठीक वैसे ही लोगों से हमें कुछ करना होगा, हमें आटा सानना होगा, चपाती बनाना। की कष्ट कहें, कष्ट और सुविधा, ये एक अलग बात हो गई। अब हम और गहराई पे चलते हैं। इसके भीतर हमारा मन है, मन के तल पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं उसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, प्रसन्नता और खिन्नता, हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। ये मन के तल की बात है, इसका शरीर से संबंध नहीं है। शरीर का संबंध अलग फिजिकल चीजों से है। आपने एक अच्छी कविता की किताब पढ़ी, मन प्रसन्न हुआ, शरीर प्रसन्न नहीं हो सकता, शरीर कविता नहीं समझता, मन समझता है। भारत में एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस कड़ी पगुराए। हरिप्रसाद चौरसिया आदिवासी बजाते हैं, भैंस को कोई लेना देना नहीं। भैंस के दो चीजें हो सकती हैं, या तो सुविधा या असुविधा, या तो स्वास्थ्य या बीमारी। स्वादिष्ट भोजन की बेस करने की कोशिश कर ही रहे हैं, उससे कुछ होता नहीं। हमें अपने भीतर वो जो रिस्पॉन्स आता है हमारे भीतर से, अगर वो चेंज हो जाए तो बातें चेंज हो सकती हैं, दुख दूर हो सकता है। फिर हमारी फिजिकल बॉडी
यहाँ पर क्या होता है, या तो सुख होता है, सुविधा होती है, या कष्ट होता है, असुविधा होती है। सब लोग कंफर्टेबल कुर्सी पर बैठे हैं तो सुविधा है, अगर कुर्सी अनकंफर्टेबल है तो एक असुविधा। सृजन करना होगा, ऐसे ही जीवन से दुख विदा नहीं होगा। और फिर तब क्या होता, उस आत्म सृजन की अवस्था में जिंदगी वैसे ही चलती रहती है, लेकिन कोई दुख हमें कुछ भी छोटा नहीं है और हम जब कपलवत रहकर आनंदित जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। थैंक यू। मैंने बड़े प्यारे अंदाज में कह दिया, प्रार्थना कम नहीं आएगी, साधना करनी होगी। यू हैव टू बी क्रिएटिव। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो कला कि उससे आनंद उत्पन्न हो सके वो आपको स्वयं सीखनी होगी। अगला बिंदु मैं लेना चाहूंगा, हमारे भीतर अतीत का बोझ बहुत ज्यादा है। पीछे घटनाएं घटी, बहुत कुछ हो चुका है, उन सबके घाव मौजूद हैं और वो हमें दुखी करते रहते हैं और उन घावों को हम बार बार पुरेते रहते हैं, उनको फिर भरा कर देते, उनकी हीलिंग भी नहीं होने देते, भरने भी नहीं देते। जिस व्यक्ति को दुख से मुक्त होना है उसे सावधानी पूर्वक पुराने घाव पुरेदने बंद करना चाहिए। इस मामले में विशेषकर मैं महिलाओं से विनती करूंगा, उनकी मेमोरी पावर, उनकी स्मृति की शक्ति बहुत ज्यादा है। वो बहुत पुरानी बातें बार बार वही निकालती रहती हैं और फिर दुखी होती रहती हैं। जेंट्स भी करते हैं थोड़ी कम मात्रा में, महिला बहुत एक्सपर्ट है इसमें। तुमने 25 साल पहले ऐसा कहा था, अरे भाई 25 साल हो गए, खत्म करो बिना उस मामले को। आज में जिएंगे कि 25 साल पुरानी बातों में जिएंगे? जैसे जैसे सभ्यता संस्कृति विकसित हुई है, हमारे भीतर दमन, सप्रेशन बढ़ता गया है। पुराना आदमी जंगल में रहता था, आदिवासी था, जो सहज भावनाएं उसके भीतर से आती थी प्रकृति से, वो वैसा जी लेता था और निपट जाता था। अतीत का बोझ इकट्ठा नहीं होता था। हम कल्चर्ड हो गए, हम एक विशेष ढंग से ही जीवन जी सकते हैं, अपनी सहज भावनाओं के अनुसार नहीं चल सकते। बहुत सी मान मर्यादाएं और नियम कानून और बंदिशें, हम उसके अनुसार चल रहे हैं और इसलिए प्रकृति ने हमको जो दिया उसका स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जो भीतर से आ रहा था उसको हम प्रकट नहीं कर पाते। द एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड। एक छोटी सी लिमिट है, आप उतना ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, सब कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने एक्सप्रेस नहीं किया वो कहाँ जाएगा? वो सप्रेस हो जाएगा, वो हमारे भीतर दबा रहेगा, छुपा रहेगा और फिर वक्त बेवक्त को प्रकट होगा, कहीं ना कहीं से प्रकट होगा। इससे हमारे जीवन में बहुत दुखों का उलझाव खड़ा हो जाता है। कहीं क्रोध आया था, वहां प्रकट कर नहीं सकते थे, अब किसी और को प्रकट करेंगे जो हमसे कमजोर है। कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा और बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएगी और बहुत कुछ तो हमारे भीतर दबा पड़ा रह जाएगा जिसको हम कभी निकाल ही नहीं सकते। जैसे जैसे शिक्षा और सभ्यता बढ़ती चली गई, आपको जानकर हैरानी होगी, मानसिक रोग और पागल खाने भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दोनों का ग्राफ आप खींचो, पैरेलल ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इतनी मेंटल इलनेस, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स दुनिया में कभी नहीं थे जितने पिछली सदी में हैं और अभी हैं और प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। फिजिकल इलनेस कम होती जा रही है। मैं डॉक्टर के रूप में आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारी शारीरिक बीमारियां जो आज से 50 साल पहले होती थी अब होती हैं। जनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट बहुत हो गया, ठीक से खाना खाने को मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसमें प्रोटीन है किसमें विटामिन है, जनरल नॉलेज सबको हो गई। तो बहुत सी बीमारियां जो पहले बड़ी बड़ी बीमारियां थी धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन आदमी का दुख दूर नहीं हुआ। अब मानसिक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं।
वायलेंस का रेट बढ़ता चला रहा है। पिछली सदी में 2 महायुद्ध हुए और शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो सुन लीजिए। 2 विश्व युद्ध में जितने आदमी मरे थे उतने आदमी तब से लेकर आज तक केवल ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। इतना टेंशन में है आदमी को जो ड्राइव कर रहा है, ऐसा लगता है कि मर ही जाना चाहता है। जिंदगी इतनी दुखदायी इसकी लग रही है, मर ही जाना चाहता है। और आज नहीं कल दुनिया में जिस प्रकार के हालात है उसको देख के यही लगता है कि 3rd वर्ल्ड वॉर, जो कि शायद फाइनल और लास्ट वर्ल्ड वॉर होगा, उसकी तरफ हम दिन दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह है हमारे भीतर इतना कुछ दबाव पड़ा है, कभी भी विस्फोट कर सकता है। तो इंडिविजुअल लाइफ में विस्फोट हो जाए तो हम कहते हैं आदमी पागल हो गया या अपराधी हो गया, और सामूहिक स्तर पर जब हो तो फिर वो इंटरनेशनल अशांति और तनाव का कारण बन जाता है, और देशों के बीच में युद्ध, वो खून खराबा शुरू हो जाता है। वो सामूहिक पागलपन है। आज तक किसी ने ये लेबल नहीं लगाया है युद्ध पर और आतंकवाद पर, सामूहिक पागलपन। आप इस दृष्टि से सोचिएगा, इट इज कलेक्टिव मैडनेस। पूरा समाज पागल हो गया, देश पागल हो गया। ना हम जिएंगे ना दूसरों को जीने देंगे, खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। हम जिंदगी से इतने थक गए हैं, ऊब गए हैं